जय गुरु जी। सेरेफ पॉइंट फैमिली द्वारा आयोजित योगी कथामृत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। योगी कथामृत ये जो किताब है ये सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी बहुत ही फेमस है। तो ये जो एक ऐसी किताब है ये जिसका जो शिक्षा है, जिसका जो लर्निंग है, इसको हम जीवन के हर एक पथ पर हम उसका लर्निंग ले सकते हैं। हम खुद को इतना सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस ज्ञानवर्धक पुस्तक की ये जो स्वाध्याय का श्रृंखला स्टार्ट होने जा रहा है, इसका हम एक हिस्सा है। आज हम 2 अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय का स्वाध्याय करने के लिए हमारे साथ हमारी प्रिय पूनम दीदी है और द्वितीय अध्याय के स्वाध्याय के लिए हमारे साथ श्वेता सक्सेना जी है। अभी मैं पूनम दीदी को आमंत्रित करती हूँ, वो प्रथम अध्याय का व्याख्यान करके हमें बताएंगे। ओवर टू यू पूनम दीदी। जय गुरु जी टू ऑल और सेरेफ माइंड फैमिली के साथ जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने योगी कथा अमृत अपने गुरु जी की, गुरु बोले तो हम सबको मालूम है गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का मतलब होता है जो अंधकार को दूर करते हैं। तो हम अपने ही गुरु जी द्वारा रचित योगी कथा अमृत का स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 1, मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। गुरु जी का जन्म 5 जनवरी 1893 में गोरखपुर में हुआ था। गुरु जी अपने माता पिता की चौथी संतान थे और कुल मिलाकर उनके माता पिता के 8 बच्चे थे। गुरु जी के माता पिता बहुत ही संत प्रकृति के थे, बहुत काम कंपोज तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे और उनमें आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। गुरुजी ने बताया है कि मेरे माता पिता की जो कंपैटिबिलिटी थी वो गुरुजी कहते हैं कि हम सब बच्चों को जब भी हम बहुत कोलाहल में होते थे तो वो हमारा एक शांति का पॉइंट होता था, वो हमारा एक सेंटर पॉइंट होता था। गुरुजी के पिताजी भगवती चरण वो बंगाल नागपुर रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम करते थे और वो स्वभाव से बहुत ही दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे, ऐसा गुरुजी ने बताया है। लेकिन गुरुजी ने ये बोला कि उनके कठोर स्वभाव की वजह से, प्यार तो हम उन्हें बहुत करते थे लेकिन उनके कठोर स्वभाव की वजह से जो बच्चे थे वो अपने पिताजी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते थे। गुरुजी के पिताजी बहुत बड़े मैथमेटिशियन और बहुत ही बड़े तर्कशास्त्र वक्ता थे, इसीलिए वो जो भी काम करते थे, जो भी निर्णय लेते थे, वो बहुत सोच समझ के बुद्धिमत्ता के लेवल पे लेते थे, यानी कि वो माइंड पे नहीं, वो इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर ऑलरेडी रहते थे। गुरुजी ने आगे बताया कि जब उनकी माँ का देहांत हो गया था उसके बाद गुरुजी अपने पिताजी के नेचर की सॉफ्टनेस को महसूस कर पाए। उसके बाद उनके पिताजी ने अपने सारे बच्चों को बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बड़ी कोमलता के साथ उन्होंने सबको पाला। गुरुजी बताते हैं कि जब हम अपनी माँ के साथ बचपन में समय बिताते थे और कभी कभी जब हम लोग डिसिप्लिन का, अनुशासन का पालन नहीं करते थे, तो अनुशासन की भावना डालने के लिए गुरुजी की माँ बच्चों को रामायण और महाभारत में से स्टोरीज पढ़ के सुनाते थे ताकि उनके अंदर डिसिप्लिन की भावना आ जाए। गुरुजी की माँ को गरीबों की सहायता करना, उनकी हेल्प करना उनको बहुत ही अच्छा लगता था और वो उनके प्रति बहुत ही करुणापूर्ण एक नजरिया, अपना दृष्टिकोण रखते थे। लेकिन उनके पिताजी उनकी माता को हमेशा ये कहते थे कि आपको हमेशा अपनी आर्थिक सीमा को ध्यान में रखते हुए ही उतना पैसा खर्च करना चाहिए, उस हिसाब से आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत ही एक खूबसूरत सा वाक्य गुरुजी ने अध्याय 1 में बताया है
गुरुजी ने बताया कि एक बार उनकी माँ बहुत मुस्कान के साथ गुरुजी के पिताजी के पास आई और बोली, कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपए दीजिए। देखिए ये उस समय की बात है, उस समय 10 रुपए का भी बहुत महत्व था। तो गुरुजी के पिताजी ने बोला, 10 रुपए किस लिए, 1 रुपया ही काफी है। और इसके साथ ही गुरुजी के पिताजी ने अपनी वाइफ को यानी कि गुरुजी की माता जी को ये बताना शुरू किया। वो बोले कि जब मेरे दादा दादी की और मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी तब मुझे पहली बारी गरीबी का एहसास हुआ था। और पता है मैं कितनी मीलों दूर पैदल चल के अपने स्कूल पे जाता था। और जब मैं कॉलेज में पहुंचा था तो हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो इतनी खराब हो गई थी कि एक बार मैंने बहुत ही धनवान एक न्यायाधीश से 1 रुपए महीना की सिर्फ मदद मांगी थी और उन्होंने मुझे मना करके ये बोला कि तुम्हें पता है 1 रुपया भी कितना मूल्यवान होता है, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इस महिला को सिर्फ 1 रुपया दे दो और तुम बोल रही है 10 रुपए दो। इसी के ऊपर गुरु जी की माँ ने अपने पति को बोला कि देखो आपके साथ उस न्यायाधीश ने जो किया उसकी कड़वाहट अभी तक आपके अंदर भरी हुई है। क्या आप भी घर आई इस असहाय महिला को ये देना चाहते हैं कि वो अपने आगे आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखे? तो जैसे कि हम सबको मालूम ही है, घर में तो हमेशा होम मिनिस्ट्री ही जीतती है। तो गुरु जी के पिताजी ने बोला, अरे बाबा तुम जीती, ये लो 10 रुपए और तुम उस महिला को दे दो। गुरुजी ने एक बात बताई कि मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया कि जो मेरे पिताजी थे वो हमेशा उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। संतुलित मीन्स बैलेंस्ड डिसीजन वो हमेशा लेते थे। और बचपन में गुरुजी ने अपने पिताजी से ये देखा कि वो अनुशासन बनाने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए वो बहुत दृढ़ता से रहते थे। क्योंकि देखिए अनुशासन एक ऐसा नियम है जो अगर बचपन से हमारे अंदर डल जाए तो हम उसको सारी जिंदगी बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। आगे गुरुजी ने ये बताया कि उनके पिताजी को धन संचय करना, देखिए जबकि वो खुद कितनी गरीबी से निकले थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बताया कि मेरे पिताजी कभी भी धन संचय करने की कोई खास इच्छुक नहीं थे। इवनली जब गुरुजी के पिताजी ने अपनी रिटायरमेंट ले ली थी और उनको पेंशन की जॉब मिलती थी तो उनके वहां रेलवे में इंग्लैंड से कोई ऑफिसर आए। जब उन्होंने सारे अकाउंट्स चेक किए तो उन्होंने देखा कि अरे गुरुजी के पिताजी के तो लगभग 1.25 लाख रुपया ड्यू पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बाकी एम्प्लॉइज को बोला कि वो इंसान भगवती जी जो इतनी मेहनत से 3 लोगों का काम करते थे और इतने टाइम से उनके ये पैसे पड़े हुए और आप लोगों ने उनका क्लियरेंस नहीं किया, उन्होंने तुरंत वो पैसा गुरुजी के पिताजी के बैंक में डाल दिया। जब गुरुजी के बड़े भाई विष्णु जी बैंक गए और उनको पता चला तो वो तो बहुत उत्सुक, अरे पापा देखो आपके अकाउंट में तो 1.25 लाख रुपया आ गया। तो उनके पिताजी ने बोला कि तुम भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो रहे हो? तो यहाँ से गुरुजी ने हमें इस तथ्य को समझाया कि उनके पिताजी को बिल्कुल भी धन संपत्ति को संचय करने का कोई शौक नहीं था। आगे गुरुजी ने ये बताया है किस तरह से उनके माता पिताजी लहड़ी महाशय जी के शिष्य बने। अब ये भी बहुत ही एक मजेदार बात है और देखिए हमें कैसे समझ में आएगा। होता वही है जो यूनिवर्स सोचता है, हम तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं किसी भी गुरु से जुड़ने के लिए। क्योंकि इस बात में मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि वो गुरु ही होते हैं जो हमारा चयन करते हैं। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम गुरु का चयन कर सके। तो ये जो वाक्य है ये गुरु जी को, जो एक उनका नाम अविनाश बाबू था, जो कि कौन थे, जो गुरु जी के पिताजी के वहीं पे रेलवे में ही एक एम्प्लॉय थे। और वो अविनाश बाबू क्या करते थे, वो लहड़ी महाशय जी को उनके शिष्य थे, तो वो उनको गुरु की तरह मानते थे। तो उन्होंने ये बात बताई कि एक बार मेरे को लहड़ी महाशय जी के दर्शन के लिए बनारस जाना था। अब उनके सीनियर कौन थे, तो उनके सीनियर भगवती चरण घोष जी थे, हमारे गुरु जी के पिताजी थे।
तो उन्होंने उनसे परमिशन मांगी कि भाई मेरे को अगर आप छुट्टियां दे दें, क्यों? क्योंकि मेरे को अपने गुरु के वहां पे विजिट करने जाना है। तो उस समय भगवती चरण जी ने उनको बोला, क्यों तुम इतने धार्मिक कट्टरवादी क्यों बनना चाहते हो? अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने काम पे ध्यान दो। तो वो बहुत मायूस हो गए, उनको बहुत बुरा लगा कि अरे मैं तो अपने गुरु के वहां जाने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ और देखो इन्होंने तो मेरे को परमिशन ही नहीं दी। तो अविनाश बाबू जी ने बताया कि मैं बहुत उदास मन से धीरे धीरे जो है अपने घर की ओर जा रहा था। तो पीछे से भगवती चरण जी जो हमारे गुरु जी के पिताजी हैं, वो पालकी में आ रहे थे। तो उन्होंने पालकी वालों को बोला पालकी नीचे उतारो, और वो अविनाश बाबू के साथ 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 चलने लगे। कहीं ना कहीं उनके मन में बुरा लग रहा था कि मैंने इनको छुट्टी नहीं दी, लेकिन वो उनको सांत्वना देने लग गए और वो उनको समझाने लगे। तो अविनाश बाबू जी कहते हैं कि मैं उनकी बातें बहुत बेमन से सुन रहा था और मैं अपने मन में ये बोल रहा था, अपने गुरु को वो प्रार्थना कर रहे थे कि लहड़ी महाशय जी मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो एक सुनसान सड़क आई। तो उस समय अचानक से वहां पे एक प्रकाश की तरह उनको उनके लहड़ी गुरु जी वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने वहां पे क्या बोला? उन्होंने कहा, भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो, यू आर टू हार्ड ऑन योर एम्प्लॉइज। और ये बोल के वो जो वहां पे प्रकाश था और उनको तो लहड़ी महाशय जी दिख रहे थे, वो चले गए। तो गुरु जी के पिताजी तो एकदम वहां पे स्तंभित रह गए। उन्होंने बोला, अविनाश मैं ना केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ। और उन्होंने ये बोला कि मुझे लगता है तुम्हारी ही सहायता से वो मुझे इस आध्यात्मिक पद में दीक्षित करेंगे। अब ऐसा हुआ कि अगले ही दिन जो थे अविनाश बाबू और गुरुजी के माता पिता वो वाराणसी के लिए चले गए। जब वो वहां पर पहुंचे तो एक छोटी सी बैठक थी, उसके अंदर लहड़ी महाशय जी पद्मासन में बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद जब उनका ध्यान गुरुजी के पिताजी पे, माताजी पे और अविनाश बाबू पे गया तो उन्होंने उनके पिताजी को देख के बोला, भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। तो ये बात सुनते ही इनके पिताजी को तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये तो मुझे वाकई में मतलब गुरु ने ही मेरे को खींच के यहाँ पे बुलाया है। और गुरु जी के माता पिताजी उनको गुरु मानने लगे और बहुत आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे और उन्होंने लहड़ी महाशय जी से क्रिया योग की दीक्षा भी ली। यहीं पे एक और बात समझ में आती है कि जब लहड़ी महाशय जी ने इस अपने शरीर को त्याग किया था तो उनके पिताजी क्या करते थे? गुरुजी के पिताजी उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वो जहां भी जाते थे तो एक आदर सूचक वो लहड़ी महाशय जी की एक तस्वीर को जहां भी वो अपने मंदिर में देवी देवताओं के चित्रों के साथ ही उनको वहां पे रखते थे और उनकी माता रोज उनकी पूजा करती थी। गुरु जी ने बताया है कि उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब जब एक आपके माता पिता जी के कोई भी गुरु हो और माता पिता जी उनकी तस्वीर को वहां पे लाएं और उसका आदर सम्मान करें तो हम सबको मालूम है कि वहां पे बहुत ब्यूटीफुल एक ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। अब इसका जो एक्सपीरियंस गुरुजी को मिला वो देखिए कितना ब्यूटीफुल था। 8 वर्ष की आयु में गुरुजी को हैजा कॉलरा की प्रॉब्लम हुई और गुरुजी की तबीयत इतनी खराब हो गई और गुरुजी इतनी वीकनेस में चले गए कि एक दिन उनकी माँ ने गुरुजी को बोला कि आप लहड़ी महाशय जी की ये जो तस्वीर लगी है आप इनसे प्रेयर कीजिए। गुरुजी इतने कमजोर थे कि उनको ये लगा कि मैं बैठ के हाथ जोड़ के मैं प्रणाम भी नहीं कर सकता। तो उनकी माता ने उनको कहा, कोई बात नहीं, आप मन ही मन से प्रणाम करो। तो गुरुजी बताते हैं
कि जब मैंने वहां पे प्रणाम किया तो गुरुजी ने अपनी उनसे रिक्वेस्ट करी अपनी हेल्थ के लिए, तो उनको वहां पे एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। और उसके बाद गुरुजी बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम से ठीक हो गए। गुरुजी कहते हैं मेरे पास जो भी अनमोल चीजें हैं उनमें से एक वह फोटो भी है। अब आप खुद सोचिए, गुरुजी के लिए तो इससे अनमोल कोई चीज होगी ही नहीं, तो गुरुजी उसको एक अनमोल उसमें रखते हैं। अब वो जो लहरी महाशय जी की फोटो है उसके पीछे भी गुरुजी ने एक बहुत ही चमत्कारिक कहानी सुनाई है जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं। और गुरुजी को ये कहानी उनके पिताजी के एक गुरु भाई हैं काली कुमार जी, उन्होंने ये सुनाई थी। एक्चुअल में लेडी महाशय जी को तस्वीर खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो कभी भी अपनी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाते थे। लेकिन उनके एक शिष्य थे गंगाधर बाबू जी, जो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग गुरु की छत्र छाया में रहते हुए भी बॉडी लेवल पे आ जाते हैं। तो उन्होंने एक दिन बड़ी ईगो रखी और बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं गुरुजी की फोटो खींचूंगा, क्योंकि लेडी महाशय जी वहीं पे बाहर एक ना लकड़ी का बेंच होता था, तो वो उसके ऊपर पद्मासन में मॉर्निंग में बैठते थे। तो उन्होंने क्या किया, जहां पे गुरुजी बैठते थे पीछे पर्दा भी लगा लिया, और जो भी उनको पूरा सामान, जो भी पहले जमाने में तो अगर आपको पता हो तो अब मोबाइल की तरह थोड़ी ना कहीं भी बैठे फोटो क्लिक कर ली, बड़े बड़े कैमरे होते थे, वो उसके ऊपर अंधेरा करना पड़ता था, पीछे कर्टन लगाना पड़ता था। तो उन्होंने बिल्कुल वैसे किया। और उन्होंने क्या किया, वहां पे जल्दी जल्दी में 12 जो थे वो शॉट्स ले लिए, 12 उन्होंने क्लिक्स कर लिए। लेकिन उन्होंने देखा पहले क्या होता था, हर ना प्लेट्स होती थी, जैसे पहले रील होती थी, अब तो वो चीजें है ही नहीं, पूरी आउट ऑफ फैशन चली गई हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो उन्होंने 12 क्लिक करे थे उसमें लकड़ी का बेंच भी था, पीछे का पर्दा भी था, लेकिन लहरी महाशय जी की तस्वीर नहीं थी। तो उससे क्या हुआ, जो गंगाधर बाबू थे, जो उनमें एक ईगो और अभिमान आया था, वो तो उनका एकदम चूर चूर हो गया। तो लहरी महाशय जी ने देखिए उनको कितनी एक बात बोली, उन्होंने पूछा कि मैं ब्रह्मा हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? तो जब उन्होंने ये बोला तो गंगाधर बाबू अब ऑलरेडी वो शर्मिंदे तो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उनसे एक अपील करी कि हम आपसे एक आपकी फोटो चाहते हैं, हम आपकी इस देह मंदिर के अंदर एक तस्वीर हम आपकी चाहते हैं। तो फिर उनको लेडी महाशय जी ने बोला कि ठीक है, आप लोग कल आना और आप मेरे से एक जो है वो हमारी पिक ले सकते हैं। अब जब गुरुजी के साथ ये वाकया हुआ, जब उनकी वो प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू सही हुए, तो एक दिन गुरुजी लहरी महाशय जी की पिक को देखते देखते आंखें जब उन्होंने बंद करी तो उनके अंदर एक बहुत जिज्ञासा आई कि इस अंधकार के पीछे क्या है। वो ऐसा सोचने लगे, इस अंधकार के पीछे क्या है। तो वो सोचते सोचते गुरुजी को एक बहुत अच्छा प्रकाश दिखा। फिर उनको गुरुजी को काफी पर्वत गुफाएं, उसमें कुछ साधु संत बैठे हुए वो दिखे। तो जब गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम हिमालय में बैठे हुए यहाँ पे जो है योगी हैं। तो गुरुजी के मन में आया कि मैं भी वहां पे जाऊंगा। फिर उसके बाद गुरुजी को बहुत प्रकाश दिखा, और गुरुजी को साथ साथ ये जिसे हम बोलते हैं ना, बुदबुदाहट जैसी उनको आवाज आ रही थी, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। तो ये जो एक बात गुरुजी के साथ रही, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक उनका बचपन में उनका एक्सपीरियंस रहा। अब देखिए, जिस घर में भाई बहन होंगे वहां पे ये तो हो नहीं सकता कि हम लोगों की कुछ फाइट या हमारी आपस में कुछ बातें नहीं होंगी। तो वो एक बहुत खूबसूरत एक वाक्य गुरुजी बताते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं इस वाक्य को नहीं भूल सकता, क्योंकि उसका निशान आज भी गुरुजी के हाथ में ही है। तो गुरुजी की एक बड़ी बहन है उमा, वो और गुरुजी अपने जैसे अहाते में बैठे हुए थे।
तो वहां पे उनकी जो बहन थी उसके पैर के ऊपर एक फोड़ा, एक बॉल सा बना हुआ था, तो वो अंदर से एक मरहम की डिबिया लेकर आई और वो उसके ऊपर लगाने लगी। तो गुरु जी भी उस मरहम को अपने हाथ पे लगाने लगे। तो उसने उनको टॉन्ट करते हुए पूछा कि आपको तो यहाँ पे कुछ है नहीं, आप ये क्यों लगा रहे हो? तो गुरु जी ने बोला अभी नहीं है बट कल हो जाएगा। तो इस पे तो उन्होंने गुरु जी का बहुत मजाक उड़ाया, भाई तुम कोई अंतर्यामी हो, तुमको पता है। तो क्या हुआ, गुरु जी को एकदम गुस्सा आया। तो गुरु जी ने आवेश में बोल दिया कि मुझे तो होगा होगा, और जो आपके पैर का है वो कल डबल उसकी स्वेलिंग हो जाएगी और आपको देखना उसमें डबल पीड़ा होगी। और अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब ऐसा हुआ तो गुरु जी की बहन जो थी वो भागी अपनी मम्मी के पास और बोली, मामा मुकुंद ने तो जादू टोना करना सीख लिया है। उस समय गुरु जी की माता ने उनको सिखाया कि आपको हमेशा ध्यान से अपनी शब्द शक्ति का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। आपको कभी भी ऐसे नहीं बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल दें। इसी तरीके से एक और छोटा सा वाक्य है। जब गुरुजी के फादर का ट्रांसफर हुआ तो वो लोग लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, वो वहां पे चले गए। तो वहां पे गुरुजी ने एक देवी काली माँ के रूप में उनके पास एक जगन माता का एक चित्र आया था, एक फोटो मिली, और उन्होंने वहां पे एक छोटा सा ऐसे एक मंदिर सा बनाया हुआ था, वहां पे रखा। तो गुरुजी को वहां से बहुत वाइब्रेशन आती थी। तो एक बार गुरुजी चुपचाप बैठे थे, उनकी बड़ी बहन ने पूछा क्या बात है, आज तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? तो गुरुजी ने बोला कि मैं एक बात से बहुत हैरान हूँ, एक बहुत अद्भुत बात मेरे साथ होती है। मैं जगन माता से जो भी मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो ये अब बहन भाई बहन तो एक दूसरे को टीज किए बिना रह नहीं सकते। तो उनकी बहन ने बोला अच्छा, जो मांगते हो वो मिल जाता है। तो वहां आसमान में पतंगे उड़ रही थी, तो उन्होंने बोला अच्छा फिर अपनी जगन माता से मांगो ये दोनों पतंगे आपके पास आ जाए। गुरुजी कहते क्यों नहीं? तो गुरुजी मौन होके वो प्रार्थना करने लगे। तो जब वो प्रार्थना करने लगे तो एक पतंग कटी, और वो जो उसकी डोर या जिसको मांझा या स्ट्रिंग बोलती हैं, वो वहीं पे कैक्टस का पेड़ लगा था, वो उसके थ्रू अटक गई और उनके पास आ गई। तो गुरुजी ने बोला वाह, देखा मैंने कहा था ना वो आ गई। अब बहन कैसे मान ले एकदम। वो बोलती कि नहीं, ये तो बाई चांस कोइंसिडेंस हो सकता है, मजा तो तब है अगर दूसरी वाली पतंग को भी आप लाके दिखाएं। तो गुरु जी ने वैसा ही किया। जब गुरु जी ने प्रार्थना करी तो जो दूसरी पतंग थी उसका धागा भी हवा में टूट गया, और वो जो पतंग थी वो दोबारा से वहां पर आ गई। तब गुरुजी की बहन ने बोला सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। और वो वहां से कुछ डर के उनकी सिस्टर भाग भी गई। तो इसके साथ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। अब मैं अध्याय 2 के लिए श्वेता जी को इनवाइट करती हूँ। जय गुरु जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरु जी का शत शत नमन करती हूँ और उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस के लिए चुना। और क्या बोलूं, जिसको जितने बार पढ़ो उतने बार ही एक नई चीज दिखती है, एक नई चीज और कुछ डिफरेंट एनर्जी फील होती है। तो आज उसी एनर्जी के साथ मैं सेकंड अध्याय प्रकरण 2 के बारे में बात करूंगी, जिसमें गुरुजी ने अपने माँ के देहांत के बारे में और उनके द्वारा दिए गए उस अलौकिक ताबीज के बारे में बताया है जो उन्हें किसी साधु ने दिया था। इस प्रकरण में गुरुजी ने कहते हैं कि जो समय था वो समय उनके भाई की शादी का था। तो उनकी माँ जो थी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो अपने सबसे बड़े बेटे के विवाह को देख पाए, और उस इच्छा को वो अक्सर एक भारतीय नारी की जो इच्छाएं होती हैं उसके कि मेरे वंश को आगे बढ़ाया जा सके, उस इच्छा के साथ वो अपनी माँ को अक्सर इन शब्दों में सुनते थे उस इच्छा को, कि जब उनकी माँ कहती थी कि आहा, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तो मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। और इन शब्दों से गुरुजी कहते हैं कि उनमें पता चलता था कि उनकी माँ की कितनी इच्छा थी कि वह अपने बड़े बेटे की विवाह को देख सके।
गुरु जी कहते हैं कि जब उनके भाई अनंत की सगाई का समय था तब वे सिर्फ 11 वर्ष के थे और उनकी माँ जो थी वो कोलकाता में बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उनके विवाह की तैयारियों में लगी हुई थी। केवल गुरुजी और उनके पिताजी ही बरेली में, जो उत्तरी भारत में स्थित है, वहां पर थे, जहां पर उनके पिताजी का स्थानांतरण लाहौर के बाद 2 वर्ष के पश्चात हुआ था। लेकिन गुरुजी और वहां वो अपने बरेली के स्थान पर रहते थे। अभी जब गुरुजी बताते हैं कि जब वो ऑलरेडी अपनी 2 बड़ी बहनों के विवाह को, रमा और उमा के विवाहों की ठाट बाट बड़े अच्छे से देख चुके थे, लेकिन क्योंकि अनंत उनके सबसे बड़े पुत्र थे तो उनके विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तर पर हो रही थी। उनकी माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचते हुए सभी सगे संबंधियों के आवभगत में व्यस्त रहती थी। गुरुजी कहते हैं कि जब उनकी माँ ने सभी अतिथियों के स्वागत के लिए एक बड़े विशाल घर में सबके आराम पूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। गुरुजी अपने भाई की शादी की तैयारियों को कुछ इस तरह से अपने शब्दों में कहते हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विवाह भोज के लिए नाना विधि व्यंजन, बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पालकी, रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें, गत्ते के विशालकाय हाथी और ऊंट, अंग्रेजी, स्कॉटिश, हिंदुस्तानी बैंड बाजी, पेशेवर गायक और नर्तक, विवाह विधि संपन्न करने के लिए पंडित, पुरोहित और सब कुछ तैयार था। इस मंगलोत्सव में शामिल होने के लिए वे और उनके पिताजी भी बिल्कुल तैयार हो चुके थे और बस वहां पहुंचने का विचार ही कर रहे थे कि कुछ समय पूर्व ही गुरुजी को अपने ध्यान में एक कुछ अमंगल सूचक दृश्य दिखा। बरेली में अर्धरात्रि के समय पर जब गुरुजी अपने पिताजी के साथ अपने बरामदे में सोए हुए थे कि अचानक से उनकी मच्छरदानी में एक फड़फड़ाहट सी हुई और उसमें उन्होंने अपनी माँ की छवि को देखा। माँ ने उनसे बात करी और बोला कि अपने पिताजी को जगाओ, आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी को पकड़ो और यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। अपनी माँ की ये आवाज जो उन्हें कुछ फुसफुसाहट के तौर पे सुनाई दी थी, वो बड़े ही व्याकुल हो गए उसे सुनकर और फौरन अपने पिताजी के पास भागे और उनको बड़े ही झंझोर करके उठा दिया और बोला कि पिताजी पिताजी जल्दी उठिए, माँ प्राण त्याग रही है। उस छोटे से बच्चे की इस बात को सुन करके और उन्होंने बड़े ही जो कुछ भी अपने स्वप्न में या ध्यान में देखा तो अपने पिताजी को सब कुछ बता दिया। गुरुजी कहते हैं कि मेरी इस बात को सुन करके मेरे पिताजी ने मुझे मेरी बात को ना करते हुए ये बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये जो भी तुम सोच रहे हो ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। अगर कोई दुखद समाचार हुआ भी तो हम लोग सुबह सुबह निकल पड़ेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उस छोटे से बालक की उस बात को अस्वीकार कर दिया। लेकिन तीर्थ व्यथा के कारण उनको, उस बच्चे को लगा कि पिताजी उसकी बात नहीं सुन रहे और अपनी माँ को उसकी इस तरीके की बात सुन करके कोई भी बच्चा व्याकुल होगा। तो उनके मुंह से एकदम से शब्द निकले कि अगर आप अभी नहीं चले, तुरंत नहीं चले तो आप अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे और ना मैं आपको कभी क्षमा कर पाऊंगा। ऐसा कहकर वे चले गए और वही हुआ जिसका डर था। सुबह सुबह उनको ये विषादपूर्ण एक दुख वाला जो संदेश मिला कि माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ है, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। जैसे कि पहले टेलीग्राम चलते थे उसी हिसाब से उनको ये मैसेज आया। गुरुजी और उनके पिताजी फौरन ही निकल पड़े और जहां गाड़ी बदलनी होती थी वहां पर उनको उनके एक चाचा मिले। गुरुजी अपने मन की व्यथा को उस समय किस प्रकार से कितने दुखी थे वो अपने शब्दों में कुछ इस तरह से कहते हैं। उस रेलगाड़ी को देख करके जो उनके मन में उस समय विचार आए वो उसको इस प्रकार बता रहे हैं कि आकार में बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के समान हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक शुद्धता यानी मन से दुखी होने के कारण उन्होंने उस गाड़ी के आगे अपने आप को झोंक देने का निश्चय कर लिया और अचानक उनके मन में ऐसा ख्याल आया। उनको लगा कि अपनी माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक इस पूर्णतः उजड़ गए संसार को सहने की क्षमता उनमें नहीं रह गई। वो अपनी माँ से संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करते थे। उनके माँ की सांत्वनादायक नयन, बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं यानी कि जो बचपन में उनको कोई भी परेशानी होती थी और अपने माँ से जाकर के बात करना और पूछना, तो वो सब कुछ जो थी वो अपने माँ से शेयर करते थे और उनको लगा कि वो सब कुछ उनके हाथ से छूट रहा है और जो उनके लिए सिर्फ एकमात्र वही एक उनका सहारा था। इस चीज को मन में रखते हुए उन्होंने अपने चाचा जी से एक आखिरी प्रश्न पूछा कि क्या माँ अभी तक जीवित है। उनके चाचा ने उनके चेहरे पर आई हुई उस अधीरता को एकदम भाप लिया
और उस बच्चे को सांत्वना देते हुए बोला कि निसंशय वो जीवित है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर जब वो कोलकाता के घर पहुंचे, जब वे और उनकी माँ उनके पिताजी कोलकाता के घर पहुंचे, तो वहां अपने माँ को मृत देख करके वो एकदम से मृत प्राय होकर के जमीन वहीं पर गिर पड़े और कितनी भी किसी भी प्रकार की सांत्वना उनके हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रही थी और यह दुख उनके साथ कई वर्षों तक रहा। गुरु जी कहते हैं कि जब वो इतने दुखी हो करके वो जगन माता को पुकारते थे तो उनकी आर्त पुकारों को साक्षात स्वर्ग के द्वारों उनकी आर्त पुकारों ने उस समय स्वर्ग के द्वारों को भी हिला दिया और जगत जननी माता को उनके पास आना पड़ा। तब उन माता ने जब जननी माता ने उनसे कहा कि वे मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल करी। खोए हुए तुम जिन दो नैनों को देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, उन्हें तुम मेरी आंखों में देखो। गुरु जी कहते हैं कि परम प्रिय अब उन शब्दों से उनको जो उनको तसल्ली मिली वो उससे बहुत उनको आराम मिला। आगे गुरु जी कहते हैं कि अपनी प्रिय माता के श्राद्ध कर्म करने के बाद वो और उनके पिताजी वापस बरेली लौट गए, परंतु अतीत की स्मृतियां उनको रोज के रोज परेशान करती थी और वो रोज सुबह प्रतिदिन सुबह अपने बंगले के आंगन में स्थित एक पारिजात का वृक्ष था जिसके पास खड़े होकर के वो अक्सर उसकी परिक्रमा करते और उसकी परिक्रमा कर वो अपनी माँ को याद करते और अपनी इस व्यथा को वो इस प्रकार बताते हैं कि जब वो सुबह सुबह उठ करके सूर्य की पहली किरणों को देखते थे तो उन किरणों के साथ किरणों में जो ओस बिंदु दिखती थी वो उनकी आंखों में एक्चुअली आंसू जो थे वो उन ओस बिंदुओं के समान थे और उनके साथ वो उस जब प्रकाश को निकलता हुआ देखते थे, जब सूर्य की किरणों को निकलता हुआ देखते थे तो उनके अंदर ईश्वर को पाने की तड़प एकदम उठ पड़ती थी और यही सोचकर उनके अंदर हिमालय जाने की जो इच्छा थी वो और प्रबल हो जाती। एक दिन उन्होंने अपने चचेरे भाई से कहा, एक दिन उनके चचेरे भाई उनके घर में आए, जो उनके बरेली वाले घर में आए और उन्होंने आकर के बताया कि वो हिमालय होकर आए हैं और वहां पर उन्होंने अलग अलग सन्यासियों से मिले। ये सुन करके तो गुरु जी का मन ही एकदम प्रसन्न हो गया और उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ उनसे वहां पे रहने वाले सभी स्वामी और जो भी उनको ऋषि मुनि मिले उनके बारे में उनकी सभी कथाओं को बड़ी उत्सुकता पूर्वक सुना और एक दिन इसी उत्सुकता के साथ उन्होंने अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद से कह दिया कि चलो हिमालय भाग चलते हैं। लेकिन द्वारका प्रसाद कहाँ इन बातों में आने वाले थे, वो समझ गए कि ये बच्चे जो है इसका तो दिमाग कहीं और जा रहा और उन्होंने तुरंत उनकी इस विचार को जा करके उनके बड़े भाई अनंत को बता दिया। बड़ा भाई अनंत जो उस समय अपने पिताजी के पास बरेली आए हुए थे, जब उनके बड़े भाई को इस बात का पता चला कि अनंत जो है वो जो मुकुल जो है वो हिमालय जाने की बात सोच रहा है, तो उन्होंने उस छोटे से बच्चे के इस अव्यवहारिक योजना को टाल देने की बजाय उनका उपहास किया कि तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं, उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। लेकिन गुरुजी कहते कि उनके इन शब्दों ने उनके मन को जैसे पुलकित कर दिया, एकदम प्रसन्न कर दिया और उनको लगा कि जैसे वो खुद एक स्वामी के सन्यासी के वेशभूषा धारण करके पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। जो ये देख करके जो सुन करके उनको बड़ा ही आनंद आया और वो कहते हैं कि इस बात से मुझे इस बात का तो पता चल गया कि अगर वो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं तो धारण करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़ी ही सहजता से वो उसको धारण कर लेंगे। और एक दिन इसी प्रकार द्वारका से बात करते हुए उन्होंने हम इस तरीके का अनुभव किया कि जिस प्रकार से जो आइसबर्ग्स जो आइस हिमस्खलन होता है, जब बहुत तेजी से बर्फ का तूफान आता है, उस तूफान के समान उनके अंदर जो है वो ईश्वर की प्रेम धारा जो है उतर रही थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने जब देखा कि उनके अंदर स्वरूप इस तरह से आ रही, लेकिन इस बात को द्वारका प्रसाद जो है वो नोटिस नहीं कर पाए, परंतु गुरु जी ने उन सभी शब्दों को अपने मन में अपने अंदर सुना और उसको पूरी तरह अपने अंदर उतार लिया। और इसी कश्मकश में एक बार वो हिमालय के, क्योंकि बरेली नैनीताल से बहुत पास है, तो वो नैनीताल की तरफ भाग पड़े कि चलो अब मैं हिमालय की तलहटी में जाके रहूंगा। लेकिन अनंत दा ने भी इस बात का दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इस बच्चे को भी कहीं नहीं जाने देना है और उन्होंने जा करके उनका तब तक पीछा करा जब तक कि वो उनको पकड़कर वापस नहीं ले आए और गुरु जी को विवश होकर के बड़े दुखी मन के साथ बरेली वापस आना पड़ा।
और अब उन्हें सिर्फ एक ही तीर्थ यात्रा की अनुमति थी, और वो भी जो उनके घर के आंगन में खड़ा हुआ पारिजात का वृक्ष था। वो प्रतिदिन उसकी ही तीर्थ यात्रा किया करते थे। अब उनका हृदय जो था वो अपनी माँ, दोनों माताओं के लिए बड़ा ही रुदन करता था। एक अपनी मानवी माता, जो उनकी अपनी माता जिनका देहावसान हो चुका था, और एक जगन माता, दोनों के लिए। उनके माँ के स्वर्गवास के बाद वो कहते हैं कि उनके पूरे परिवार में रिक्तता सी उत्पन्न हो गई थी, जो कभी भरी नहीं जा सकती थी। और उनके पिताजी, जिन्होंने दूसरा विवाह नहीं करने की ठान रखी थी, उन्होंने अपने सभी बच्चों की देखभाल उन माता पिता दोनों का ही रोल निभाते हुए करी। और गुरुजी कहते हैं कि उसके बाद से उन्होंने अपने पिताजी को बड़े ही कोमल हृदय के साथ देखा, और बड़े ही मिलनसार बन गए थे वो उन सबके साथ। जैसे कि पहले अध्याय में गुरुजी ने बताया कि उनके पिताजी बहुत डिसिप्लिन करते थे, और इस वजह से वो बड़े ही अपने आप को सबसे एक दूरी बना के, एक डिस्टेंस बना के रखते थे। लेकिन माँ की देहावसान के बाद उनके पिताजी ने उन सबके साथ बड़ा ही कोमल व्यवहार करा, और सबके साथ मिलन से रहते थे, और बड़ी शांति और सूझबूझ के साथ हर समस्या का समाधान करते थे। गुरुजी बताते हैं कि जब वो कार्यालय से वापस आते थे, यानी अपने ऑफिस से वापस आते थे, तो अपने आप को एक कक्ष में बंद करके और सिर्फ क्रिया योग का अभ्यास करते थे। गुरुजी कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी इन छोटी छोटी सी चीजों के लिए अपने आप कार्य कर रहे, तो उन्होंने उनकी ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेजी परिचारिका को रखने की कोशिश करी, परंतु उनके पिताजी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उनसे बोला कि तुम्हारी माँ के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया। अब मैं किसी भी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। और इन शब्दों से उनके पिताजी, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी की आंखों में एक आजीवन एक पत्नी परायणता का भाव स्पष्ट दिखता था। गुरुजी कहते हैं कि उनकी माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माँ उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छोड़कर गई थी, और वो महत्वपूर्ण संदेश उनके बड़े भाई अनंत के पास था, और अनंत ने उनकी माँ के उन शब्दों को अपने पास लिख लिया था। अब अनंत को अपनी माँ के द्वारा पसंद की गई उस कन्या के साथ विवाह के लिए जाना था। तो अनंत ने एक दिन मुकुंद को अपने पास बुलाया और आकर के बोला कि मैं इस संदेश को देने में अब ज्यादा विलंब नहीं कर सकता है। जो माँ ने मुझे तुम्हारे लिए संदेश दिया था वो मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता था कि मुझे कहीं ना कहीं भय था कि तुम्हारी जो गृह त्याग करने की इच्छा है वो और ना भड़क उठे, लेकिन अब मैं तुम्हें उस प्रबल ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत होते हुए देखता हूँ। तो जब मैं तुम्हें हिमालय से पकड़कर लेकर आया था तो मैंने एक निश्चित संकल्प किया था कि अब मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में माँ का दिया हुआ संदेश जरूर सुनाऊंगा। और ये कहकर के उन्होंने उस भाई को अपने हाथ में एक छोटी सी डिबिया दी। उन्होंने माँ के कहे हुए शब्दों को कुछ इस प्रकार बताया, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी हुई अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने बताया कि उनकी माँ कहती कि जब वे छोटे से एक नन्हे से शिशु मात्र थे और उनकी गोद में थे, तब उनकी माँ को ये ज्ञात हो चुका था कि इनका मार्ग जो है वो सांसारिक नहीं है, वो सन्यासी मार्ग पे जाएंगे। और इस बात का पता उन्हें कब चला, जब वो छोटे से थे, तब वाराणसी में स्थित उनकी माँ उनको अपनी गोद में लेकर के अपने गुरु श्री लाहिड़ी महाशय के घर गई। वो कहती हैं कि जब मैं तुम्हें वहां लेकर पहुंची तो वहां शिष्यों की भीड़ में की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियां देते देखते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहां मेरी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्ति प्रार्थना तीव्र हो गई तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे अपने पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रख दिया। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर यानी उनके सर पर हाथ रखा और उनकी माँ से बोला, छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन बनकर के वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा।
ऐसा सुनकर गुरुजी की माँ जो थी वो बड़ी ही प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला कि जब सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली तो ये देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा। तुम्हारे जन्म की कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें जब जब अद्भुत आलोक के दर्शन का पता मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को एक साथ चला, क्योंकि उस समय वो दोनों उस कमरे में थे जिस कमरे में वो अपनी शैया पर निश्चल बैठे हुए थे। उनके मुंह से एक तेज, मुखमंडल से एक तेज प्रकट हुआ, उनके चेहरे से एक बहुत तेज प्रकट हुआ, जब और जिसको देख करके उनकी माँ और उनकी बहन समझ गई थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी माँ कहती कि जब उन्होंने भगवान को खोजने के लिए जब हिमालय जाने की अपनी इच्छा प्रकट करी थी उनके सामने, तो जो उनकी आवाज में दृढ़ निश्चय था, जो उनकी आवाज में निश्चितता आ रही थी, उसको देख करके वो समझ गई थी कि इसका रास्ता तो आध्यात्मिक ही है। उनकी माँ कहती है कि इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस निश्चितता पर मुहर लगा दी थी, और ये घटना, वही घटना आज मुझे इस मृत्युशैया से ये संदेश देने के लिए तुम्हें विवश कर रही है। ये घटना वो बताते हैं कि घटना पंजाब में के उस लाहौर से है जहां पर वो और उनके जब उनके पिताजी का स्थानांतरण हुआ था, तो एक दिन उनके घर में एक साधु दर्शन के लिए आए और उन्होंने आकर के उनके नौकर से कहा कि मुझे मुकुंद की माँ से मिलना है। जब उनके नौकर ने जाकर के उनकी माँ को यह मैसेज दिया, तो उनकी माँ अचानक समझ गई कि जैसे कोई, ऐसे सीधे से शब्दों से उनको लगा कि कोई बहुत ही महान साधु उनसे मिलने कर आया, और अचानक वो फौरन उनसे मिलने के लिए गई और उनके चरणों में प्रणाम करा। तब उन्होंने कहा कि जो साधु आए थे उन्होंने उनकी माता से कहा कि माता, महान गुरुजन तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर अब तुम्हारा वास अधिक दिन तक नहीं है। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। और इसके पश्चात वे थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। गुरुजी कहते हैं कि जब मैंने ये सुना कि मेरी माँ को इस बात का संदेश मिल चुका था कि उनकी अल्पायु है, तो वो समझ गए कि जो माँ के अंदर अधीरता थी, जो व्याकुलता थी कि जल्दी से जल्दी अनंत की शादी हो जाए, तो वो इसी कारण थी क्योंकि वह कहीं ना कहीं समझ रही थी कि मेरा जो समय है वो ज्यादा नहीं है, और वो जाने से पहले इस जो स्वाभाविक मात्र प्रेम आता है कि मैं अपने पुत्र के विवाह को देख सकूं, वो जागृत हो रहा था। गुरुजी कहते हैं कि फिर उनकी माँ ने उनसे कहा कि उस मौन के लिए वो जो संदेश दे रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि उस मौन से वो कहीं भी विचलित नहीं हुई, और बल्कि उन्होंने बड़ी ही शांति का अनुभव महसूस करा और कहा, उन्होंने बताया कि गुरु जो साधु थे उन्होंने उनकी माँ को ये संदेश दिया कि तुम्हें मैं अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा। आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान पर बैठोगी तब वे तुम्हारे हाथ में अपने आप प्रकट होगा। जब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें यह ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को दे करके उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह ताबीज उसे ना दे। वह उसे तब देगा, वो मुकुंद को तब दिया जाएगा जब वह अपनी सांसारिक सभी आशा आकांक्षाओं का परित्याग करके पूरी तरह से ईश्वर की खोज में लग जाएगा। जब ये ताबीज कुछ वर्षों तक उनके पास रह चुका था तब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा और वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने साधु ने बताया कि चाहे वो जितने भी गुप्त स्थान में रखा हो, परंतु जब उसका समय आएगा वो अपने आप ही वहां से वापस चला जाएगा। गुरुजी की माँ का संदेश आगे इस तरह से है कि वो कहती हैं कि मैंने उस साधु को भिक्षार्पण कर परम भक्ति भाव से नमन किया, परंतु उन्होंने भिक्षा ग्रहण ना करके उन्हें सिर्फ आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब उनकी माँ संध्या के समय पर हाथ जोड़ करके अपने ध्यान पर बैठी तो अचानक उनके हाथ में वो ताबीज प्रकट हो गया, जो ऐसा कि वो साधु कहकर गए थे। उनकी माँ ने 2 वर्षों से अधिक समय तक उसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने पास संभाल कर रखा और कहा कि 2 वर्षों के बाद जब उन्हें लगा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो अनंत को के पास उस ताबीज को छोड़ दिया और बोला, और उन गुरु जी के लिए एक संदेश छोड़ा कि मेरे पुत्र, मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मेरे गुरुदेव मुझे ईश्वर की गोद में पहुंचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ, जगन माता तेरी रक्षा करे।
गुरुजी कहते हैं कि जैसे ही वो ताबीज उनके हाथ में आया, उनके हाथ में जैसे एक वो ज्ञान का एक उज्जवल प्रकाश उन पर छा गया और अनेक सुप्त स्मृतियां, यानी कि जो स्मृतियां उनके जीवन काल में जो कभी पिछले जन्मों में जो उनके साथ घटित हुआ होगा, वो सारी की सारी स्मृतियां जागृत हो गई। और इस प्रकार से उन्होंने उस ताबीज का व्याख्यान किया कि वो ताबीज जो था वो गोल था और दिखने में कुछ विचित्र और बड़ा ही प्राचीन यानी कि पुराना लग रहा था। उस पर संस्कृत के कुछ अक्षर खुदे हुए थे। वे समझ गए कि इस जन्म के जीवन पथ पर जो ये ताबीज है वो उनको आगे लेकर जाएगा। गुरुजी ने बताया कि आगे समय आने पर वह ताबीज अपने आप उनके पास से अदृश्य हो गया, लेकिन उस ताबीज ने उनको उनके गुरु से मिलाने में वो बहुत मदद करी। और इस बात को वो इस प्रकार से कहते हैं कि कि वे समझ गए कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से उनके मार्गदर्शन करने के लिए पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा हुआ है। इसका एक और अधिक अभिप्राय था, एक अधिक गहन अभिप्राय था। वो क्या था कि ताबीज का जो भीतरी रहस्य खोल देता, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं इस बात को अभी नहीं बताऊंगा। गुरुजी कहते हैं कि जीवन के उस समय पर जब उनके अंदर इस प्रकार की भावना पर लगातार आ रही थी कि मैं हिमालय जाऊं और हिमालय जाकर के अपनी साधना को पूरा करूं, या मैं वहां जाकर के स्थित हो जाऊं, वहां पे इसके साधु संतों से मिलूं, जो कि उनके अनंत भाई उनके भाई ने अभी पूरा नहीं होने दी, क्योंकि ये सोच करके कि वो छोटा सा बच्चा है, अभी कैसे ये सब कर सकेगा। तो गुरुजी कहते हैं कि ये ताबीज जो था वो उनके लिए इतना लाभ सूचक सिद्ध हुआ कि वो अपने उस उद्देश्य को कि जहां वो जाना चाहते हैं, उस ताबीज के माध्यम से प्रतिदिन उस पर सवार होकर के अलग अलग जगहों की परिक्रमा करके आते थे। तो इस प्रकरण में जो मैं समझ पाई कि गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी बात को दृढ़ निश्चय से चाहते हो, जिस चीज को भी आप पाना चाहते हो उसके लिए दृढ़ निश्चित हो, तो आपको हर प्रकार से हर तरीके से जो है वो ईश्वर आपकी मदद करता है और आपको उस मार्ग की प्राप्ति में हमेशा हमेशा मदद करता है। और इस तरीके से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं पूनम जी से कहूंगी कि एक प्रार्थना करूंगी कि आगे इस अध्याय में जो और सीख मिलती है, जो गुरुजी जो हम समझ सकते हैं, उस सीख को हमें बताएं, उसके आगे के बारे में हमें ज्ञान दें। पूनम जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, बहुत ब्यूटीफुल श्वेता जी, बहुत अच्छा, बहुत दिल से सुनाया, बहुत मजा आ रहा था सुनने में, ऐसे पिक्चर सामने चल रही थी। आज हमने पहले 2 अध्याय करे, हमने स्टोरी तो सुन ली, समझ ली, क्योंकि ये बुक मेरी जिंदगी में बहुत छोटी उम्र में आ गई थी और मैंने इसका बहुत बारी अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ सिखा रही हूँ, नहीं, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने इसमें से लर्निंग ली है और मैंने अपनी लाइफ में उतारी है। तो उस लर्निंग को शेयर करने के लिए मैं एज इट इज लाइन को पहले पढ़ के और फिर मैं बताऊंगी कि मैंने उसमें से क्या लर्निंग समझी थी। अध्याय 1 में जब गुरुजी ये बोलते हैं कि माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था, तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग है हम पेरेंट्स के लिए। हम पेरेंट्स कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जो हम जाने अनजाने आपस में कभी अपना तालमेल नहीं बिठा पाते, जो हम अपनी कंपैटिबिलिटी नहीं दिखा पाते हैं, उसका बच्चों पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि गुरुजी ने क्या बोला कि हमारे माता पिता के बीच में जो सामंजस्य था, तो वो बच्चों के कोलाहल का शांत केंद्र था। सोच के देखिए, बच्चों के जीवन में किस तरीके की हलचल आती है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनमें इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, उनको सही गलत की समझ भी नहीं होती। तो बच्चे को सुकून कहाँ से मिलता है? उन्होंने ये नहीं कहा माता पिता के गोद में, माता पिता की कंपैटिबिलिटी से। जब हम अपने बच्चों को ये दिखा पाते हैं कि देखो हम 2 लोग कितनी अच्छे कंपैटिबिलिटी में या डिसिप्लिन में रह सकते हैं, तो बच्चे वो चीज अब्सॉर्ब करते हैं जो जाने अनजाने आजकल के लाइफस्टाइल में कभी कभी हम लोग इसको
अवॉइड कर जाते हैं। तो एक लर्निंग हमें ये बहुत अच्छी मिली। दूसरी लर्निंग जो मैंने इसमें समझी थी, जब गुरुजी ने ये बताया कि माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। अपनी आंतरिक कोमलता, तो वो क्या चीज दर्शाती है? बहुत स्पष्ट शब्दों में गुरुजी ने ये बताया है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज होती हैं। हम लोग जाने अनजाने ये सोच लेते हैं कोमलता, इमोशंस, सेक्रीफाइस ये तो सिर्फ फीमेल्स के ही ट्रेट है। तो वो हम क्या करते हैं, वो हम बॉडी लेवल के ऊपर इवैल्यूएशन करते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल वे में देखें तो हर आत्मा में, हर जीवात्मा में ये दोनों तरह के गुण मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सिचुएशन के ऊपर हमें सही गुण को बाहर निकालना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है जो कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ पे अनुशासन करना है, कहाँ पे प्रेम दिखाना है, एक हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा ज्ञान जो मुझे इसमें समझ आता है कि जब गुरुजी ने बोला अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से कहानियां हमें सुनाती थी। ये देखिए, ये सारी लर्निंग हम पेरेंट्स के लिए है। आज के टाइम में अनुशासन के नाम पे हम बच्चों को क्या बोलते हैं, आपके नंबर कितने आए, आपकी एंट्रेंस कितनी क्लियर हुई है। आज के टाइम में बच्चों के साथ बैठ के उनको कहानियां बताने से ज्यादा हमने क्या करा है, हमने उनके हाथ में मोबाइल दे दिए हैं। गुरुजी की इस बात को मैंने अपनी लाइफ में इतना इम्प्लीमेंट किया है। मैं रात को अपने दोनों बच्चों को, एक को दाईं तरफ एक को बाईं तरफ लेके बैठती थी और रोज रात को मैं उनको एक स्टोरी सुनाती थी। और स्टोरी मैं कभी कभी उसी टाइम क्रिएट करके सुनाती थी और मैं उसमें थीम रखती थी, एक लर्निंग रखती थी कि मुझे ये चीज मेरे बच्चों को देनी है। ये चीज मैं स्पष्ट रूप से कहूंगी मैंने गुरुजी से सीखी है और ये आदत मेरे फादर को भी थी। वो भी हमें रात को बहुत अच्छी कहानियां सुनाते थे जिससे कि हमें कहीं ना कहीं कोई लर्निंग मिल जाए। तो हमें ये भी देखना चाहिए हम अपने बच्चों के अंदर जो भी है ज्ञान है, अनुशासन है, डालने के लिए क्या हम उन्हें सिर्फ अच्छी किताबें, अच्छी कोचिंग या बस ये देते हैं, हम कितना समय उनके साथ देते हैं, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। अगली अर्निंग जब गुरुजी के पिताजी ने ये बोला कि अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे, ये एक इतनी ब्यूटीफुल लर्निंग है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें कहीं पे कुछ भी दान पुण्य कुछ भी करना है तो हम बॉडी लेवल पे पता क्या सोचने लग जाते हैं, मैं देखूंगी अरे स्वप्ना ने 1100 रुपए दिए हैं, अरे संतोष जी ने 2100 दे दिए हैं, नहीं नहीं मैं ऐसे करती हूँ, मैं तो 3100 दे ही देती हूँ। चाहे उस समय मुझे किसी और जरूरत के लिए उन पैसों की जरूरत थी। अब क्या होगा, मैंने वो दान पुण्य तो कर दिया लेकिन मेरा अंदर वो मुझे कचोटता रहेगा, अरे आपको इसमें तो 2500 रुपए तो अपने लिए चाहिए थे और आपने ये ऐसे क्यों कर लिया। तो दान पुण्य करना या किसी की आर्थिक मदद करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मदद करने के बाद हम उसके बारे में अगर हम एक बार भी सोच लेंगे तो यानी कि वो हमने सही नहीं किया। तो हमें एक इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम किसी की मदद करने लगे वो मदद यहाँ पे सिर्फ एक वाक्य है तो मनी में आई, वो मदद समय में भी आनी चाहिए। कहीं ऐसा मत हो आपका समय अपने किसी काम के लिए है और कोई इंसान सिर्फ आपसे अननेसेसरी बातें करके आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं, हमें वहां पे भी अवेयर रहना चाहिए। इसके बाद जो एक बहुत ब्यूटीफुल जो मैंने वाक्य बताया था कि जब वो महिला आई और उनकी माँ ने 10 रुपए मांगे और जब गुरुजी ने बोला था तो जो उनकी माँ ने ये चीज बोली थी कि आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिससे उसे तीव्र आवश्यकता है।
तो यहाँ से देखिए हमें एक लर्निंग मिलती है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी ऐसी है, जिसने मेरे साथ ऐसा किया, हमें उसका कुछ बुरा मिला, तो जब मौका आता है ना कि हम किसी की मदद कर सके, तो हम कहेंगे क्यों, उस टाइम मेरी किसी ने करी थी। तो हमने किसको इंपॉर्टेंस दी, हमने उस समय जो हमारे अंदर दुख आया, पीड़ा आया, हमने उसको इंपॉर्टेंस दी, ना कि हमने ये सोचा कि उस समय अगर मेरी मदद कोई कर देता तो मैं इस पीड़ा से नहीं गुजरता, और आज अगर किसी को उस मदद की जरूरत है और अगर मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो हम उसको उस पीड़ा से बचा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग है। और साथ ही इसमें ये ध्यान भी रखना है कि उस मदद करने में हमारा भी किसी भी तरीके का, ना फाइनेंशियल, ना इमोशनल, ना टाइम का, ना किसी भी चीज का वो नुकसान नहीं होना चाहिए। गुरुजी की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बहुत कोशिश करती हूँ मैं इसको अप्लाई करने की। जब गुरुजी ने कहा कि मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। जब से मैंने इस चीज को अपने अंदर डाला है, तो मैं इमोशनल डिसीजन नहीं लेती हूँ। अगर मैं कभी इमोशनल डिसीजन लूं, तो वो अंतरात्मा तो बता देती है आप इमोशनल हो रहे हो। तो उस समय मैं ये देखती हूँ, दो ही बातें याद रखती हूँ, क्या ये मेरा डिसीजन बैलेंस्ड है, क्या ये मेरा डिसीजन उचित है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये डिसीजन लेके उल्टा मैं सामने वाले को डिपेंडेंट बना रही हूँ। तो एक ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते, हम अपना नुकसान भी करते हैं और हम सामने वाले का नुकसान भी कर जाते हैं। गुरुजी ने एक चीज बोली थी कि मेरे पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, देखिए पहले जैसे गुरुजी ने बताया 8 बच्चे थे, आजकल के टाइम में हम लोग 1 या 2 बच्चे ही रखते हैं, इतना ना समय दे पाते हैं, ना इतना पॉसिबल हो पाता है। फिर हम क्या करते हैं, 1 या 2 बच्चे तो एक दाई आंख बन गया और एक बाई आंख बन गया। हम अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं कि भाई मुझे अपने बच्चे को हर सुख देना है, चाहे उसके लिए अपना कुछ भी हो जाए। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम खुद उनका डिसिप्लिन खराब करते हैं। लेकिन गुरुजी ने क्या बताया कि डिसिप्लिन के मामले में उनके फादर उनके साथ बहुत फर्म रहते थे, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों की नींव होती है, उस नींव को हम जैसे पकाएंगे वो बड़े होके वैसा ही करेंगे। तो हमें भी जहां जरूरत हो, हमारे को कई चीजें बच्चों में डालने के लिए, अपने में भी डालने के लिए, मेडिटेशन करना है तो करना है, वो दृढ़ता हमारे को अपने अंदर भी डालनी चाहिए। जो गुरुजी ने एक ये बात बताई थी कि मेरे पिताजी भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों है। जब उनके पिताजी ने इनके भाई को बोला था, जब उनके भाई ने बताया कि अरे आपके बैंक में इतने पैसे आए हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे क्यों आए हैं, उन्होंने ये बोला आप इतने उल्लासित क्यों हो। आज के डेट में सोच के देखिए, हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं, अच्छा तू ये जॉब कर रहा है, अच्छा तेरे दोस्त की भी लगी, उसका पैकेज कितना है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है। और फिर हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं, आपने जो लाइन ली है ना बेटा, तेरे को तो 10 साल लग जाएंगे, तू तो उस पैकेज पे ही नहीं पहुंचेगा। फिर हम अपने बच्चे को कैसे डिमोटिवेट करते हैं, अरे कहा था ना उस टाइम, आप ये कोर्स कर लेते, आप वो कोर्स कर लेते, आपको कितना अच्छा पैकेज मिलता। बच्चे को मटेरियलिस्टिक किसने बनाया? मेरे ख्याल से आंसर हम सब पेरेंट्स के पास है कि बच्चों को मटेरियलिस्टिक किसने बनाया। आज की डेट में हम ये नहीं देखते कि मेरा बच्चा जो काम कर रहा है वो इसमें कितना खुश है, हम क्या देखते हैं, भाई उसका पैकेज कितना है, अरे पड़ोसी के बच्चे का इतना पैकेज है, मेरे बच्चे का पैकेज इतना क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए उन्होंने कितनी ब्यूटीफुल ये लर्निंग जो है वो उन्होंने अपने बच्चों को दी थी। और जब गुरुजी ने वो वाक्या सुनाया था, जब उनसे उन्होंने परमिशन ली थी अविनाश बाबू ने लहड़ी गुरुजी के पास जाने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला था उस समय, देखिए वो जिस बॉडी लेवल पे थे, तो उन्होंने क्या बोला, जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने काम पे ध्यान दो। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने काम पे, अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं करती कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए।
क्योंकि उस समय गुरु जी के भी पिताजी को, वो जब हम एक गुरु से जुड़ते हैं तो वो जो हमारे को एक आभास और ज्ञान होता है, वो जो एक कहते हैं ना गाइडिंग लाइट हमारी जिंदगी में आती है, वो तब तक नहीं आई थी। इसीलिए उन्होंने उनको ये बात बोली थी। और जब गुरुजी ने ये बोला कि जब वो लोग लहड़ी महाशय जी के पास गए थे और उन्होंने ये बोला था कि हमें ये विश्वास है कि वो हमारे आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करेंगे, तो ये एक लाइन ऐसी है जिससे हमें ये समझ में आता है एक गुरु की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। और हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे गुरुजी ने ये बोला कि मैं अगर इस बॉडी में नहीं हूं, लेकिन जो मेरी लर्निंग और टीचिंग है वो आपको पूरा गाइड करेंगी। और यस, गुरुजी की टीचिंग्स वाकई में हमेशा हर पल हर मोड़ पे हमारे को गाइड करती है। जो एक बड़ी छोटी सी लाइन जो गुरुजी ने बोली थी कि उनकी फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब ये चीज तो मैं और मेरे साथ काफी लोग मानते होंगे। जैसे कि अभी हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारी एक तरफ गुरुजी की पुस्तक की हमने तस्वीर लगाई है और एक तरफ गुरुजी की है। यकीन मानिए ये जो ऊर्जा आ रही है और ये जो आनंद आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। तो जब हम किसी भी गुरु, किसी भी देवी देवता को जब हम एकदम सरेंडर कर देते हैं तो हमारा जीवन में सिर्फ उनकी एक, हमें लगेगा वो फोटो वो बॉडी लेवल पे है, लेकिन अगर सच बताएं तो दिल से ये जो पुस्तक भी है, इस पुस्तक का भी इतना प्रभाव मेरे जीवन में है कि अगर मैं वो बताने लग जाऊं तो मेरे ख्याल से एक सेशन तो मुझे उस पे चाहिए। तो ये एक बहुत हमारे को ज्ञान से समझने वाली चीज है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और बोलूंगी, जब गंगाधर बाबू ने लहड़ी महाशय जी की पिक खींची और वो पिक उसमें नहीं आई, और जब उन्होंने ये बात बोली थी, मैं ब्रह्मा हूं, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे कन्फेस करती हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से, जब मैं छोटी थी तो मैंने जब इस लाइन को पढ़ा तो मुझे लगा इसमें तो बड़ी इगोइस्टिक स्टेटमेंट है। लेकिन जब मेरी इस छोटी बुद्धि में जब गुरुजी ने थोड़ा ज्ञान डालना शुरू किया नॉक नॉक करके, तब मुझे समझ में आया कि जो लेडी महाशय जी ने ये बात बोली उसका अर्थ क्या था। उन्होंने बोला आई एम स्पिरिट। जो हम समझते हैं हम परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा क्या है? परमात्मा हर तरफ है, लेकिन क्या हम उसको इन आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, वो तो एक अदृश्य रूप में रहते हैं। तो लहड़ी महाशय जी ने देखिए अपनी उस जो लर्निंग थी उसको उन्होंने प्रैक्टिकल वे में दिया। और जब मुझे ये समझ में आया तो सबसे पहले तो मैंने माफी मांगी कि मैंने ऐसी सोच क्यों अपने दिमाग में रखी। तो देखिए इसका कितना खूबसूरत मीनिंग है। इसी तरीके से जब गुरुजी की बहन ने ये बात बोली थी कि मुकुंद जादू टोना करना सीख गया, उसने जो बोला वही हो गया, और जब उनकी माँ ने ये उनको बोला कि शब्द शक्ति का प्रयोग ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर तो वी ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग, दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल। बचपन से हमारे दादा दादी नाना नानी वो सिंपल वे में क्या सिखाते थे, बेटा सोच समझ के बोला करो, मुझसे जो बोलो वो दिन में एक बार ही हो जाता है ना। तो ये है हमारी शब्दों की पावर। उन शब्दों की पावर के लिए ही हम जब भी एफर्मेशन करते हैं बहुत पॉजिटिव शब्दों को हम निकालते हैं, ताकि वैसी ही वाइब्रेशन हमारे जीवन के अंदर आनी चाहिए। इसी तरीके से जब अध्याय नंबर 2 में एक ये लाइन आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि अपने पिताजी को जगाओ, माँ की आवाज केवल एक फुसफुसाहट की तरह थी,
आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो, यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई। ये क्या है? ये वही चीज है जो अब हम मेडिटेशन में समझते हैं कि हमें मेडिटेशन एक्सपीरियंस में एस्ट्रल मैसेजेस आते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं, पता नहीं, हमें ऐसा लगता है पता नहीं मेरे दिमाग की सोच हो रही है या पता नहीं क्या हो रहा है, तो हमें एक इस चीज का भी एविडेंस मिलता है कि एस्ट्रल मैसेजेस वाकई में आते हैं। और जब गुरुजी के मुंह से उन्होंने आगे जब बताया था कि जब गुरुजी ने उनको बोला कि अगर आप अभी नहीं चलोगे तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, तो गुरुजी ने जो ये शब्द बोला था, और ना ही मैं आपको कभी क्षमा कर पाऊंगा, तो सोच के देखिए वो हमें क्या दिखाता है। जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में ये समझा था, गुरुजी ने भी हमारी तरह बहुत स्ट्रगल किया है। तो गुरुजी का अपने पिताजी को ये बोलना क्या दिखाता है? उनका वो प्रेम टुवर्ड्स मॉम। उस समय गुरुजी को कितना गुस्सा आ रहा था, जैसे हम सबके साथ भी होता है। अगर हमारे माँ बाप हमारी बात ना माने तो कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता है कि ऐसा लगता है पता नहीं हमारे माँ बाप भी है कि नहीं है। जिस दिन वो हमारी बात ना माने, हमारे बच्चों को भी ऐसा लगता होगा पता नहीं हमारे माँ बाप हैं कि नहीं। तो वो क्या था? वो गुरुजी का प्रेम था। किसके प्रति? अपनी माँ के प्रति था। और जब गुरुजी ने जब उनको माँ ने उनको बताया था, तो उसमें काफी उन्होंने विजन्स भी बताए थे कि लाइक आप सन्यासी बन के जो वो भ्रमण कर रही हैं, वो पूरी बात बताई गई थी। और एक सबसे ब्यूटीफुल लर्निंग जिसके बारे में आप सब अपने आप गेस करेंगे, जब लहड़ी महाशय जी ने, जब ये छोटे से गुरुजी उनकी माता उनके पास लेके गई, जो उन्होंने ये बात बोली, एक ये जो पुत्र है ये एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह उनकी आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। तो इसका एविडेंस तो हम सबके पास है। गुरुजी की ये जो ट्रेन है, हम सब उसके वो छोटे छोटे डिब्बे हैं पीछे लगे हुए, और गुरुजी वो इंजन है जो ना सिर्फ यहाँ पे वेस्ट में भी जिन्होंने लोगों को ईश्वर के साम्राज्य में लेकर गए हैं थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन के। अब एक चीज और बोलूंगी, जब ये वाक्य मैंने पहली बारी पढ़ा था, जब उनकी बताया कि मैं हाथ जोड़ के ध्यान में बैठी थी, तो चांदी का एक तावीज मेरी हथेलियों में प्रकट हो गया। तो जब उसको मैंने पहली बारी पढ़ा तो वो तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत कोई मतलब मैजिक है, तो बड़ा मैजिकल मोमेंट इस बुक में लिखा हुआ है। दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, आई वाज हार्डली 13 प्लस, तो उस समय इतनी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब इस लाइन में हम आगे आगे गए और काफी बुक्स पढ़ी, तो आप लोग बेटी शाइन की बुक पढ़िए माइंड वेव्स, उसमें भी इस चीज के बारे में बताया गया है। तो देखिए उन चीजों की भी जो है एक एनर्जी लेवल के ऊपर एंडोर्समेंट है कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। और लास्ट लाइन जो अध्याय की है, हिमालय में जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया ये बालक तावीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। तो ये लर्निंग एक जीवन में उतारनी है हमें। अगर हम किसी बात को ठान लें, आप निश्चय कर लें, तो आप उस बात को अपने लिए तावीज बना लीजिए, खुद तावीज बना लीजिए। और अब आप अपने अंदर कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने एक बारी ट्राई किया वो नहीं हो रहा, 2 बारी किया नहीं हो रहा, 3 बारी नहीं किया हो रहा, बस मान लीजिए ये तावीज है, इसमें पंख लगे हैं, अब तो मुझे उड़ना ही उड़ना है। वो चाहे आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। तो इसके साथ मैं आप सब लोगों को थैंक्स करती हूँ एंड ओवर टू स्वप्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी एंड श्वेता जी, इतनी सुंदरता से ही आपने ये जो 2 अध्याय इसका विस्तार से व्याख्यान करने के लिए, और बहुत बहुत
आभारी हैं हम सब पूनम दीदी आपके पास। आपने इतने ब्यूटीफुल लर्निंग्स दिए हैं इस 2 अध्याय का। हम जरूर उसको अप्लाई करेंगे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में। हमें इतने सुंदरता से ये जो लर्निंग्स दी है, मैं कोशिश करूंगी और हम सब कोशिश करेंगे इसको हमारे डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने के लिए। इसके साथ आज का श्रृंखला को हम यही खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले मंगलवार 12 तारीख को 12 जुलाई में और 2 अध्याय लेकर। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय